नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज से करीब करीब 8 मंथ पहले जब इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया था, उसी टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 5 मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को बनाने की बात की जा रही थी जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें 4000 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करने की बात की जा रही थी। इवन कि इस प्रोजेक्ट्स में बुरसार से लेकर दुलहस्ती 2, सवालकोट, उरी स्टेज 2 और किरथाई 2 यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटअप करने की बात की जा रही थी, वो भी 3 से 5 साल में। और इसी को लेकर रिसेंटली ये अपडेट निकल के आ रहा है कि चेनाब रिवर में जो हमारा दुलहस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट है, जस्ट हमने आपसे पीछे स्लाइड में कहा था कि दुलहस्ती स्टेज 2 को लेकर यहाँ पर रिसेंटली हरी झंडी यहाँ दे दी गई है, जिसकी लागत यहाँ बताई जा रही है 3200 करोड़ की, जिसमें 260 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो चेनाब रिवर है, ऊपर आपको झेलम और इंडस देखने को मिल जाएगा। तो जो चेनाब रिवर है ना, तो यहाँ पर अभी बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती 1 ये 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्लांट है ये ऑपरेशंस में है। और दुलहस्ती और बगलिहार के जस्ट बीचों बीच में, या हम ये कहें कि दुलहस्ती के जस्ट करीब में दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को यहाँ पर सेटअप करने की बात की जा रही है। वैसे तो हम लोग डिटेल से बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पर दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, कैसे यहाँ पर एक टनल के जरिए एक टेम्पोररी डैम बनाया जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। एक्चुअली आज से 1 वीक पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर में ही जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी सेटअप की गई थी, इनकी तरफ से एनवायरमेंटल क्लियरेंस यहाँ पर दे दी गई है, जिसमें यह कहा गया कि 260 मेगावाट का जो दुलहस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट है इसे अब निर्माण किया जाएगा चेनाब रिवर में, जो अपने आप में एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है। और स्टेज 2 के मायने यहाँ पर यह है कि स्टेज 1 में 390 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हम लोग जनरेट कर रहे हैं, और इसे सेटअप किया गया था 2007 के टाइम में। तो स्टेज 2 में यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 260 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट की जाएगी, जिसमें 130 मेगावाट के 2 टरबाइंस इसमें ऐड किए जाएंगे, जिसमें दुलहस्ती स्टेज 1 का जो वाटर है इसे ही हम लोग डाइवर्ट करके लॉन्ग टनल और एक अंडरग्राउंड पावर हाउस को यहाँ पर निर्माण करने वाले। और ये सब कुछ करने वाला है NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये कुछ इस तरीके से काम करने वाला है कि दुलहस्ती स्टेज पावर स्टेशन अगर यहाँ पर है तो यहाँ से 3.7 किलोमीटर का एक डाइवर्जन टनल बनाया जाएगा, और इस डाइवर्जन टनल को एक हॉर्स शू शेप्ड पॉन्डेज से कनेक्ट किया जाएगा, जिस तरीके से आप इमेज में देख पा रहे होंगे। मीन्स ये एक तरह का एक टेम्पोररी वाटर स्टोरेज ही है, जिसमें 130 मेगावाट के जो टरबाइंस हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे, और इसके जरिए 260 मेगावाट की जो एनर्जी है वो जनरेट की जाएगी। और अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि इससे इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट तो नहीं होगा, देखिए पहली बात तो ये कि इंडस वाटर ट्रीटी हम लोग एबियंस रखे हुए हैं। एबियंस का मतलब ये हुआ कि हम लोग फिलहाल इसे सस्पेंड नहीं किए। इंडस वाटर ट्रीटी में जो भी दोनों देश के बीच में डेटा शेयर की जाती थी, इसे हम लोगों ने फ्रीज कर रखा है। मीटिंग्स फिलहाल अभी के लिए कैंसिल कर दी गई है, जो भी कॉपरेशन मैकेनिज्म थे वो भी सस्पेंड है। और वेस्टर्न रिवर के प्रोजेक्ट को लेकर हम लोग पाकिस्तान को पहले से नोटिफिकेशन जो देते थे ये भी हम लोगों ने यहाँ पर सस्पेंड कर रखा है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इस दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर ये इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट नहीं करता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है जिसे वेस्टर्न रिवर और ईस्टर्न रिवर में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न रिवर जो कि पाकिस्तान के पास में जाता है, जिसमें चेनाब, झेलम और इंडस शामिल है। तो इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि जो वेस्टर्न रिवर का पानी है भारत भी यूज कर सकता है, लेकिन किस पर्पस के लिए? तो इरिगेशन के लिए, रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट्स के लिए। जैसा कि हमने इस इमेज में बताया कि सलाल से लेकर जो बगलिहार है, दुलहस्ती है, ये रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ वेरी लिमिटेड स्टोरेज के लिए। तो हमने यहाँ पर जो आपको हॉर्स शू पॉन्डेज बताया, पॉन्डेज मतलब एक स्टोरेज ही होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये लिमिटेड स्टोरेज ही है। तो इसी का यहाँ पर निर्माण करने की बात की जा रही है दुलहस्ती स्टेज 2 में। और इस तरीके से भारत इंडस वाटर ट्रीटी को कहीं न कहीं वॉलेट भी नहीं कर रहा है। और ये इसलिए भी जरूरी है, भारत करेंटली जो वेस्टर्न रिवर्स है, चाहे इंडस हो, झेलम हो या फिर चेनाब हो, इनके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को हम लोग पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स यहाँ पर एक यूटिलाइजेशन गैप देखने को मिल रहा है, जहां हम लोग इस 3 रिवर से 20,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते थे, इतना हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन करेंटली हम लोग कितना कर रहे हैं? 3,482 मेगावाट का। मीन्स ये 4,000 के आसपास भी नहीं है। तो दुलहस्ती स्टेज 2 जो प्रोजेक्ट है, कहीं न कहीं जो यूटिलाइजेशन गैप है इसे यहाँ पर फुलफिल करने वाला है। दूसरा रीजन यहाँ पे ये निकल के आता है कि जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया तो इसके कुछ टाइम के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि इंडस वाटर बेसिन के लिए एक इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर यहाँ पर सिस्टम लाया जाएगा, जिसके जरिए 113 किलोमीटर का एक कैनाल का निर्माण किया जाएगा, और इसके जरिए जो भी सरप्लस वाटर है इससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इनको यहाँ पर पानी सप्लाई किया जाएगा।
अगर आप मैप में देखें तो ये कुछ इस तरीके से होने वाला है कि जो चेनाब रिवर है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से एक कैनल का निर्माण किया जाएगा और इसे कनेक्ट किया जाएगा रावी रिवर से, और इस रावी से कनेक्ट किया जाएगा ब्यास रिवर से, और इस तरीके से जो सरप्लस वाटर है ये राजस्थान से लेकर पंजाब से लेकर हरियाणा, इन तीनों स्टेट्स को यहाँ पर दिया जाएगा। नेक्स्ट रीजन यहाँ पर निकल के आता है कि पाकिस्तान ने आज से 5 मंथ पहले, अगस्त की हम बात कर रहे हैं, जब ये अपडेट निकल के आया कि पाकिस्तान चेनाब रिवर में, क्योंकि चेनाब रिवर पाकिस्तान में फ्लो होता है, तो चेनाब रिवर में एक चेनाब डैम का निर्माण करने वाला है जिसकी लागत है 220 बिलियन रुपीस की। ये पाकिस्तानी करेंसी की है। तो इतना ही नहीं, पाकिस्तान को लेकर यह भी अपडेट आया कि चाइना पाकिस्तान में धड़ल्ले से डैम बना रहा है। और ये अपडेट कब का है? जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया उसके बाद की अपडेट है। और सैटेलाइट इमेजेस भी यहाँ पर शो करते हैं कि पाकिस्तान काबुल रिवर में एक डैम का निर्माण कर रहा है जिसका नाम है मोहम्मद। और इसके पीछे एक पर्पस ये भी है कि इससे जो काबुल रिवर है जो अफगानिस्तान से फ्लो होकर आती है, और इसी काबुल रिवर की एक जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, इसी डिस्ट्रीब्यूटरी के ऊपर में भारत और अफगानिस्तान की तरफ से सहतूत डैम का भी निर्माण किया गया है। तो इसे भी काउंटर करने के लिए भी यहाँ पर चाइना पाकिस्तान मिलकर इस डैम का निर्माण कर रहे हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान की तरफ से भारत के इस दुलहस्ती स्टेज 2 को हरी झंडी मिलने के बाद में रिस्पांस ये आया कि भारत इस स्टेप के जरिए वाटर को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान एक लंबे टाइम से भारत को यहाँ पर खत पे खत लिख रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे पाकिस्तान राइट्स 4th लेटर टू इंडिया, लेकिन भारत किसी भी लेटर को यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं दिया है। पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने यहाँ पर भारत से गुहार लगाई कि भारत हमें रिस्पॉन्स करे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। खैर, दुलहस्ती स्टेज 2 जो प्रोजेक्ट है ये तो 5 नए प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर रतले की बात करें जो चेनाब रिवर में है, अगर आप मैप में देखें ये जस्ट आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। इसकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने की बात की जा रही है। जो स्वालकोट है ये भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में है और इसे भी चेनाब रिवर में ही बिल्ड किया जाएगा जिसकी कैपेसिटी यहाँ पर 1856 की रहने वाली है। इसके बाद में बुरसार जो 800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ये भी चेनाब की जो ट्रिब्यूटरी है मरसुदार, यहाँ पर इसे बनाने की बात की जा रही है। और ये 3rd झेलम रिवर में इवन की स्वालकोट को लेकर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ हरी झंडी दे दी गई है। और रिसेंटली स्वालकोट को लेकर और रतले प्रोजेक्ट्स को लेकर यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ से 2 दिन की विजिट की गई है जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर ये इन तीनों प्रोजेक्ट्स को लेकर यहाँ पर रिव्यू करेंगे। और अगर इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो ये जो ट्रीटी है ना, काफी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये वर्ल्ड का मोस्ट लूप साइडेड ट्रीटी है जहां पर भारत को काफी नुकसान हो रहा है। जो वेस्टर्न रिवर की जो पोटेंशियल है भारत इसका ओनली 20% यूज कर रहा है। लेकिन आज से कुछ टाइम पहले ब्रह्माचारिणी जो कि एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट माने जाते हैं, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि जो 80 और 20% की बात की जाती है ना इंडस वाटर ट्रीटी की, जिसमें 5 रिवर है, और जो 80% का जो नंबर हम लोग देते हैं ना कि ये पाकिस्तान के पास में जाता है, 20% इंडिया के पास में जाता है, तो यहाँ पर ये 6 रिवर्स को मिलाने के बाद में ये परसेंटेज यहाँ बताया जा रहा है। इन्होंने यहाँ पर आंकड़े भी रखे। इन्होंने कहा कि टोटल इंडस सिस्टम्स में जो वाटर फ्लो होता है ये 207 बिलियन मीटर क्यूब के आसपास में है, जिसमें 167.2 बिलियन क्यूबिक मीटर क्यूब जो है ये पाकिस्तान को जाता है, मींस वेस्टर्न रिवर में, और ईस्टर्न रिवर में 40.4 बिलियन। आप समझ सकते हैं कि ये 20% भी ठीक से नहीं है। तो इसी को लेकर यहाँ पर ब्रह्माचारिणी ने यह कहा कि 80.52% ये टोटल इंडस बेसिन का वाटर है जो पाकिस्तान के पास में जाता है। ऐसा नहीं कि जो वेस्टर्न रिवर है इसका 80% पाकिस्तान ले रहा है और इसका 20% इंडिया ले रहा है, नहीं। खैर, भारत के डिफेंस मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर रिसेंटली ये कहा कि भारत के पास में पूरा अधिकार है कि पाकिस्तान जैसे बेड टेररिज्म स्टेट से भारत अपने लोगों को कैसे डिफेंड करे। वहीं इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि जो गुड नेबर्स होते हैं, जो अच्छे पड़ोसी होते हैं, भारत इसे रिवॉर्ड भी देता है। फॉर एग्जाम्पल कि श्रीलंका का यहाँ पर नाम लिया गया। तो फाइनली कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि जो दुलहस्ती 2 है ये एक ओपनिंग मूव है ऑफ ए लॉन्ग एंड कैलकुलेटेड शिफ्ट के लिए, और इससे इंडस वाटर जो ट्रीटी है बिल्कुल भी वॉयलेट नहीं होती है। और कहीं ना कहीं अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हर एक मिलीमीटर जो वाटर है ये हम लोग यूटिलाइज करेंगे इंडस वाटर सिस्टम से। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।